हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 59 है। और हम पिछले वीडियो में नमपाई एरे को ज्वाइन करना और स्प्लिट करना देख चुके हैं। उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है नमपाई सर्चिंग एरेज, और आज हम इस वीडियो में नमपाई सर्चिंग एरेज से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे और नमपाई सॉर्टिंग एरे को भी समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पिछले वीडियो में हमारे पास एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो यहाँ पर हम इस कोड का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पर अभी इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं नमपाई सर्चिंग एरेज की। तो यहाँ पर जो हमारी नमपाई एरेज होती हैं, अगर इसमें से हमें कोई डेटा सर्च करना है तो यहाँ पर हम व्हेयर फंक्शन और हमें इसके अलावा एक सर्च सॉर्टेड फंक्शन मिलता है, उसका यूज करके हम इसमें से डेटा सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारी एरे है और इसमें से अगर हमें ये देखना हो कि यहाँ पर 3 कहाँ पर है, ठीक है, यानी 3 का इंडेक्स कितना है, क्लियर है, 3 का इंडेक्स पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा 3 की पोजीशन क्या है और उसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं इंडेक्स के जरिए। या 4 या 5 या किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है तो वो हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि वो कितनी टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो व्हेयर फंक्शन है इसमें हम कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हम क्या पास करते हैं, कंडीशन। ठीक है, और जो फाइंड होता है वो अलग चीज होती है। ठीक है, आपने लिस्ट में फाइंड पढ़ा होगा। ठीक है, लिस्ट में जब हमने लिस्ट पढ़ा था वहां पर हमने फाइंड मेथड पढ़ा था। तो फाइंड मेथड में हम सीधे पास करते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, वो अलग चीज है। ये थोड़ा सा अलग चीज है क्योंकि यहाँ पर हम व्हेयर फंक्शन में कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ARR इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि np.where, पहले तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, यानी मेथड हो गया। फिर उसके बाद ARR इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारी जो एरे है इसमें 4 जहां भी है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न में मिलेगा अगर हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन पास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक A1 नाम की 1D एरे और एक A2 नाम की 2D एरे यहाँ पर हमने बना रखी है, और ये कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि देखिए, जो यहाँ पर हमारा व्हेयर फंक्शन है इसका जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न को x में स्टोर करके हम x को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लगाते हैं x इज इक्वल टू np.where। ठीक है, np.where, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर हम कंडीशन देंगे अपनी। तो हम A1 पहले हम यहाँ पर 1D एरे में देखते हैं, तो A1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी हो गई कंडीशन। ठीक है, 4 ढूंढना चाहें, 5 ढूंढना चाहें, कुछ भी। तो यहाँ पर हम जैसे 3 डाल देते हैं, तो हमें क्या ढूंढना है, A1 जो हमारी एरे है इसमें हमें 3 ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर हमने डाला 3, और एक काम करते हैं x को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट x को प्रिंट करते हैं, सेव, एंड यहाँ पर प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लें कि जो व्हेयर फंक्शन होता है ये रिटर्न में क्या देता है, ये रिटर्न में एक टुपल देता है, और उस टुपल में हमें जो हमने फाइंड किया होगा उसका इंडेक्स होता है एरे के फॉर्म में। ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, वो एरे के फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक टुपल है और उस टुपल के अंदर ये हमारी एक एरे है जो कि नमपाई एरे है। ठीक है, और एक दूसरा जो यहाँ पर एलिमेंट है वो हमारा डी टाइप है। ठीक है, किसका है, डी टाइप का। तो जो हमें टुपल मिली है इसमें यहाँ पर हमारे पास एक एरे है और दूसरा यहाँ पर हमारा डी टाइप एलिमेंट है। क्लियर है, तो इस टुपल के अंदर 2 चीज़ें हैं। तो अगर हम सिर्फ एरे को प्रिंट करना चाहें तो पहली चीज़ तो यहाँ पर हमने किसको ढूंढना था, 3 को। तो यहाँ पर 3 की जो 3 का इंडेक्स है वो क्या है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो यानी 3 का इंडेक्स कितना है, 3 ही है, जो कि हमें यहाँ पर रिटर्न में मिला है। क्लियर है, तो ये चीज़ है। अगर हम इसे सिर्फ प्रिंट मतलब टुपल को ना प्रिंट करके हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पूरी टुपल है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी टुपल है और इस टुपल में 2 एलिमेंट है, पहला जो कि हमारी एरे है और दूसरा जो कि हमारा डी टाइप है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पर हम इसमें इसको प्रिंट करने के लिए इसका जो इंडेक्स 0 है, ठीक है, मतलब ये 0 पर है और ये 1 पर है, तो यहाँ पर हम 0 पास करेंगे और ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसकी इंडेक्सिंग पास करेंगे 0 और यहाँ पर रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक एरे मिलेगी जिसमें हमें इसका इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ और फाइंड करते हैं, जैसे हमने 4 को फाइंड किया तो 4 का कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 0 यूज किया है, इस वजह से हमें सिर्फ इस तरीके से इस फॉर्म में रिजल्ट मिल रहा है। और अगर डायरेक्टली हम x को प्रिंट करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बता रहे हैं कि जो हमारा 4 है वो हमारा 1 पोजीशन पर है। ठीक है, 4 है 1 पोजीशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन ही कुछ ऐसी दी है, इक्वल टू। अगर यहाँ पर हम कंडीशन चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर हमने लगा दिया ग्रेटर देन, तो अब इससे क्या होगा कि हम ये पूछ रहे हैं कि 4 इसमें हमारी जो A1 नाम की एरे है इसमें कितने एलिमेंट हैं जो कि 4 से ग्रेटर है और साथ में उसका इंडेक्स चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा,
करेगा, होयर फंक्शन एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, ठीक है। ये पहले इसको चेक करेगा क्या ये 4 से ग्रेटर है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर ये जो 4 हमने डाल रखा है ना, तो ये 2 पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 4 पर भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने ग्रेटर देन दिया है, इक्वल टू नहीं दिया, ठीक है। हमने सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, तो जो 4 से बड़े एलिमेंट होंगे हमें सिर्फ उसका ही इंडेक्स मिलेगा। तो हमें 5 का इंडेक्स मिलेगा और 9 का इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 इंडेक्स मिलेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट 4 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पर सेव करते हैं, रन करेंगे तो अभी हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से है। जो हमारा पहला इंडेक्स है जो कि 4 से ग्रेटर है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो यहाँ पर हमें 2 पर मिला और दूसरा मिला 4 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पर है, जो कि सॉरी ये जो 5 है ये 2 पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका कितना है 0, ये 1 और ये 2, तो हमें 5 का मिला, इसका इंडेक्स 2 मिला रिटर्न में, और यहाँ पर 3 नहीं मिलेगा, 3 और ये 4, ठीक है। तो जो 9 है ये भी 4 से ग्रेटर है, तो इसका इंडेक्स कितना है 4 है, तो हमें 2 और 4 यहाँ पर हमें 2 इंडेक्स रिटर्न में मिले। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। होयर फंक्शन में हम कोई भी कंडीशन पास कर सकते हैं। होयर फंक्शन क्या करता है, ये एक टुपल रिटर्न में देता है और उस टुपल में हमारे पास एक एरे होती है जिसमें हमारे इंडेक्स होते हैं, जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग, क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम इक्वल टू फिर से लगाते हैं और यहाँ पर हम 2 टाइम यहाँ पर 2 बार 4 कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक 1 पर है और एक दूसरा जो है वो 3 पर है, क्लियर है। और यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर हम ये कंडीशन देना चाहें कि जो हमारी इस एरे में ऑड नंबर है उसका इंडेक्स हमें मिले, या जो इवन नंबर है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न में मिले, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा। उसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन देंगे, अगर हमें इवन नंबर चेक करने हैं तो इवन नंबर के यहाँ पर a1 मॉड्यूलो 2 कर देंगे, a1 मॉड्यूलो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 में जो एलिमेंट है वो एक एक करके 2 से डिवाइड होंगे, यानी कि मॉड्यूलो होंगे, और उसका जो रिमाइंडर होगा अगर वो 0 होता है, ध्यान से समझना, आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर होता है निशेष फल अगर वो 0 होता है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इवन है। और अगर 1 बचता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, ऑड है, क्लियर है। हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम मॉड्यूलो का यूज करेंगे, डिवीजन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो भी नंबर हमारा होगा अगर वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर में 0 होगा, और 0 इक्वल टू 0 यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो नंबर इवन होंगे वही पूरे कटेंगे और उसी का इंडेक्स हमें रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करते हैं, प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देखेंगे 0 1 3, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो 2 कटा, फिर उसके बाद 4 कटा, और फिर उसके बाद 3 क्योंकि ये 4 कटा, लेकिन 5 और 9 यहाँ पर नहीं कटा, या जो कि हमारा ऑड नंबर है। तो अगर यहाँ पर हमें ऑड चाहिए तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। तो 1 कर देंगे तो हमें ऑड नंबर की लिस्ट मिलेगी जो कि 2 और 4 पर है। तो ये 2 पर है और ये 4 पर है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने होयर फंक्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो इसमें हो ही ना, जैसे यहाँ पर हम लगा इक्वल टू 55, ठीक है। तो अब यहाँ पर a1 में 55 है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका रिटर्न क्या होगा, तो इसका रिटर्न होगा ब्लैंक। क्या होगा, ब्लैंक होगा, एरर नहीं मिलेगी, इसका रिटर्न हमें ब्लैंक दिखाई देगा, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी होयर फंक्शन के बारे में। तो होयर फंक्शन सिंपल था जिसमें हम यहाँ पर कंडीशन पास करके जो है चेक कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट हुआ तो इस फॉर्म में रिजल्ट हमें मिलता है, यानी कि मल्टीपल इंडेक्स, जो कि हमने आपको बता दिए। और इसका भी यूज करके हमने आपको बता दिया, इस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन किया है और इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्च सॉर्टेड की, ठीक है। तो सर्च सॉर्टेड ये यहाँ पर जो मेथड होता है ये होयर से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा क्या बिल्कुल अलग होता है, और ये भी जो है वो डेटा को सर्च करने में ही यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो मेथड है, सिंटैक्स है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। होयर फंक्शन में क्या था, होयर फंक्शन में हम कंडीशन देते थे, लेकिन यहाँ पर सर्च सॉर्टेड में हम कंडीशन नहीं देते, बल्कि जिस भी एलिमेंट को ढूंढना है उसे डायरेक्टली पास करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारी एक एरे है और हमने यहाँ पर इसमें 2 आर्गूमेंट पास किए। सर्च सॉर्टेड मेथड में एक पहला आर्गूमेंट जो होगा वो हमारी एरे होगी, और जो दूसरा आर्गूमेंट होगा वो हम क्या ढूंढना चाहते हैं उस एरे से, ठीक है। तो हम अगर 7 ढूंढना चाहते हैं, 8 ढूंढना चाहते हैं, 9, जो भी एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं वो हम पास करेंगे सेकंड एलिमेंट, क्लियर है। लेकिन यहां पर जो सर्च सॉर्टेड है ये बाइनरी सर्च पर काम करता है, ठीक है। यहां पर आप ऊपर देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें यहां पर बताया गया है कि ये बाइनरी सर्च पर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए बाइनरी सर्च जो है ये एक सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है। अब हमारे पास चाहे लिस्ट हो या नमपाई की कोई एरे हो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो, अगर उसमें से हमें किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है तो अगर हम बाइनरी सर्च के तरीके से अगर उसमें एलिमेंट को सर्च करते हैं तो वो हम काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी जल्दी से हम उसमें से उस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम समझेंगे। फिलहाल बाइनरी सर्च क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है। अभी हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे बाइनरी सर्च को। और
बाकी यहाँ पर हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि बाइनरी सर्च पर बेस्ड हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि यहाँ पर ये जो आपके नोट्स हैं ओ लेवल के, ये जैसे ही कंप्लीट होंगे इसके बाद आपके M3R5 ओ लेवल, M3R5 पाइथन से रिलेटेड कई सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लगभग 200+ MCQs देखेंगे। इसके अलावा हम लगभग 20+ प्रोग्राम देखेंगे, पाइथन के प्रोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जिसमें हम बाइनरी सर्च पर भी बेस्ड एक प्रोग्राम पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको हम सिर्फ बाइनरी सर्च को थोड़ा सा इसका थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि जो सर्च सॉर्टेड मेथड है ये बाइनरी सर्च पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाइनरी सर्च के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक चीज़, जो बाइनरी सर्च है ये सॉर्टेड लिस्ट या सॉर्टेड डेटा पर ही काम करता है। सॉर्टेड का मतलब आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे ये एक लिस्ट है तो एक लिस्ट में अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। जैसे 1 के बाद 3 कर दिया, 3 के बाद 4 कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर यहाँ पर 9 कर दिया। तो ये जो लिस्ट है इसको लिस्ट कहें या नंपाई एरे, तो ये एक सॉर्टेड लिस्ट है या सॉर्टेड एरे है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो जो बाइनरी सर्च होता है ये सॉर्टेड लिस्ट या फिर सॉर्टेड डेटा पर ही काम करता है। ध्यान से समझना इस बात को, जो सर्च सॉर्टेड है ये बाइनरी सर्च पे काम करता है और बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड लिस्ट पे काम करता है। क्लियर है। अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं होगी तो बाइनरी सर्च उस पर परफॉर्म नहीं करेगा, या करेगा तो जो उसका रिजल्ट होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर आपको सर्च सॉर्टेड तो समझ में आ गया कि हम एरे से किसी भी एक या दो एलिमेंट को, अभी यहाँ पर हम मल्टी एलिमेंट को भी ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सर्च सॉर्टेड से हम एक एरे से किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए जो सर्च सॉर्टेड है वो बाइनरी सर्च मेथड का यूज लेता है और रिटर्न में हमें टोपल ही देता है, वेयर जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनरी सर्च को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च के काम कैसे करता है और इसका थोड़ा सा बेनिफिट क्या है, ये हम थ्योरी समझेंगे। बाकी इस पर बेस्ड हम प्रोग्राम देखेंगे जैसा कि हमने बताया आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में यहाँ पर ये हमारी एक एरे है या लिस्ट है, जो भी मान लें, ठीक है। ये हमारी एक एरे है और इसमें से हमें फाइंड करना है 23। किसको फाइंड करना है? 23 को सर्च करना है। तो अगर हम एक एक एलिमेंट को सर्च करना स्टार्ट करें, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हमने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो 23 है? नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे? तो वो तो आपको पता है, हम इक्वालिटी चेक करके देख सकते हैं। फिर हमने अगले एलिमेंट को चेक किया, फिर हमने अगले को चेक किया, अगले को चेक किया। इस तरीके से अगर हम चेक करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें जब हम 6 टाइम यानी 6ठी बार चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 23 यहाँ पर है। बात समझ में आई? 6ठी बार पता चलेगा। अब सपोज करो कि हमारे पास 2000 एलिमेंट, ध्यान से समझना, 2000 एलिमेंट की एक एरे है, ठीक है। यहाँ पर इसके बीच में 2000 एलिमेंट है, क्लियर है। और उस 2000 एलिमेंट में जो हमारी एरे है वो तो शॉर्ट है, एरे है वो शॉर्ट है। तो अगर शॉर्ट होगी तो मान लेते हैं कि उसमें 1 से लगा करके 2000 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 से लेकर के 2000 तक। तो मान लेते हैं कि हमें ढूंढना है 1800। क्या ढूंढना है? 1800। तो इस लिस्ट में 1800 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मली सर्च करते हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च मेथड यूज नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक एक एलिमेंट को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 को चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे। हमें चेक किसको करना है? 1800 को चेक करना है, 1800 तक पहुंचना है। तो इसके लिए 1800 तक पहुंचने में यानी 1800 को सर्च करने में है, यहाँ पर हमें कितना टाइम लगेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। 1800 मतलब यानी 1800 टाइम के बाद में यहाँ पर हम पता लगा पाएंगे कि 1800 यहाँ पर है। लेकिन यहीं पर अगर हम बाइनरी सर्च मेथड का यूज़ करते तो ये काफ़ी ईजी हो जाता। क्यों हो जाता? इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है आप समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सर्च करना है 23। तो अगर ये जो एरे है वो सॉर्टेड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे का जो मिडिल नंबर है, ठीक है, इस एरे का जो मिडिल पार्ट है, तो मिडिल पार्ट इसका क्या होगा? तो देखिए 9 है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिडिल पार्ट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम 2 को इंटीजर डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर इंटीजर डिवीजन करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 2 4 जा 8। कितना मिलेगा? 4। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 4। ध्यान से समझना, क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ पर जो 4 वाले इंडेक्स पर जो नंबर है उसे हम मान लेंगे मिडिल पार्ट, ठीक है। हालांकि ये एग्जैक्ट मिडिल नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेंगे कि ये मिडिल है। जो हमारा इस पूरी लिस्ट का, ठीक है, जो पूरी लिस्ट है या पूरी एरे है उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, उस लास्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मतलब उस लास्ट इंडेक्स को, एलिमेंट को नहीं, एलिमेंट की जो वैल्यू है वो तो 91 है, ठीक है, उसके इंडेक्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम हाफ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटीजर डिवीजन करेंगे, तो इंटीजर डिवीजन करने से हम हाफ इंडेक्स तक यानी यहाँ पर हम पहुंचेंगे। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा मिडिल पार्ट है यानी 16 है, क्या वो हम सर्च कर रहे हैं यानी 23 सर्च कर रहे हैं, तो ये बड़ा है या छोटा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो 16 से क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पर जब ये ग्रेटर है तो ये अंदाज़ा लगा लेगा, अंदाज़ा क्या, उसको पता चल जाएगा कि
क्योंकि ये लिस्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अगर ये सॉर्टेड है और मिडिल पार्ट 16 है और हम सर्च 23 को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 16 के राइट में यानी इस वाले पार्ट में हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से स्किप हो जाएगा। बाइनरी सर्च में हमें इस वाले पार्ट में 23 को सर्च नहीं करना है। क्लियर है? तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब यहाँ पर ये तो छोटा है, अगर हमारे पास 2000 आइटम की एक लिस्ट या फिर एक एरे होती और उसमें अगर हमें 1800 को ढूंढना होता तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर जब हम मिडिल पार्ट में पहुँचते तो 1000 एलिमेंट तुरंत एलिमिनेट हो जाता है, यानी 1000 एलिमेंट में हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मिडिल वाला पार्ट मान लेते हैं 2000 के बीच में, यहाँ पर मिडिल वाला कितना होता है 1000 और हमें सर्च क्या करना है 1800। ठीक है, 1800। तो यहाँ पर देखते तो ये 1000 से 1800 क्या है, ग्रेटर है, तो हम इसी राइट साइड में चले जाते हैं और राइट साइड में ही 1800 को ढूंढते, तो इससे यहाँ पर 1000 एलिमेंट सीधे सीधे स्किप हो जाते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये होता है बाइनरी सर्च का मेथड। और फिर ये क्या करता है, जब ये मिडिल पार्ट पे पहुंचता है और देखता है कि जो 16 है और जो 23 है, 23 ग्रेटर है, तो ये राइट साइड में ढूंढता है और फिर से क्या करता है, अब यहाँ पर ये क्या करता है, इसको स्टार्टिंग मानता है और इसको एंडिंग मानता है और इसके बीच में फिर से एक मिडिल पार्ट निकालता है और फिर से जब ये एक मिडिल पार्ट निकालेगा तो ये चेक करेगा कि जो 38 है क्या ये ग्रेटर है या लेस देन है, तो यहाँ पर ये 23 जो है लेस देन है, तो ये फिर वापस लेफ्ट में आता है और डायरेक्टली यहाँ पर 23 तीसरी या चौथी बार में ही पहुँच जाता है, यानी तीसरी बार में ही ये 23 तक पहुँच जाता है। और जबकि अगर ये लेफ्ट से एक एक करके ढूंढता तो यहाँ पर 23 पहुँचने में टाइम लगता है। क्लियर है? और अगर मान लेते हैं कि 5 को भी ढूंढना है तो यहाँ पर अगर हम मिडिल में पहले पहुँचेंगे 16 पर, फिर उसके बाद हम लेफ्ट में आ जाएंगे, क्योंकि जो 5 अगर ढूंढना है तो 5 16 से लेस देन है। क्लियर है? तो ये होता है बाइनरी सर्च मेथड। बाकी इसके बारे में जैसा कि हमने बताया प्रोग्राम बताएंगे, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि बाइनरी सर्च क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्च सॉर्टेड है ये बाइनरी सर्च पर ही काम करता है और जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वही चीज़ एक्सप्लेन की गई जो अभी हमने आपको बताई है। तो चलिए यहाँ पर इसको फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होयर को तो हमने 1D एरे के साथ देख लिया, इसको 2D के साथ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सर्च सॉर्टेड को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं 2D एरे और इक्वल टू यहाँ पर हम कर देते हैं वापस से 5। ठीक है, तो A2 जो कि 2 डायमेंशन एरे है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 को यहाँ पर ढूंढते हैं और x को प्रिंट करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2D एरे है तो यहाँ पर हमें 2 डायमेंशन में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 2 डायमेंशन में रिजल्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि 2D एरे है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस 5 का इंडेक्स क्या है तो आप क्या बोलेंगे, देखिए पहले तो यहाँ पर इसका 0 हुआ, इसका 1 हुआ, फिर इस 5 का क्या हुआ, इसका हुआ 0 1 2, तो यहाँ पर इस वाले 5 का इंडेक्स क्या हुआ 0, ठीक है 0, 2, और इस वाले 5 का इंडेक्स क्या हुआ 1, 0 1 2 3। ठीक है, इसका क्या हुआ 3 हुआ, यानी इसका 0 2 हुआ और इसका कितना हुआ, इस वाले 5 का 1 3 हुआ। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक एरे ये है और दूसरी एरे ये है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये 0 1 लिखा है और ये 2 3 लिखा है, ये क्या है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को आप समझ लें। इसमें क्या होता है कि ये 2 डायमेंशन एरे है, तो 2 डायमेंशन एरे का जो रिजल्ट है वो भी 2 डायमेंशन में ही होगा। ये देखिए ये 2 डायमेंशन में है, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन में जो रॉ का एड्रेस होता है वो एक एरे में होगा पूरा का पूरा, और जो कॉलम होता है वो एक एरे में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 0 है ये क्या है, रो है, और जो ये 1 है ये क्या है, रो है। तो यहाँ पर 0 और 1 दोनों एक ही में मिलेंगे, और जो 2 है और जो 3 है ये कॉलम है, तो 2 और 3 आपको इसमें मिलेंगे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? यानी कि इसको हम किस तरीके से मैच करवाएंगे, इसको हम ऐसे मैच करवाएंगे 0 और 2 पर हमारा पहला वाला 5 है, तो देखिए 0 और 2 पर है कि नहीं, और जो 1 और 3 पर है ये दूसरा वाला 5 है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ पर हम 2 डायमेंशन में वर्क करते हैं और ये हमारा रिजल्ट है। और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके 0 प्रिंट करेंगे तो हमें सिर्फ रो मिलेंगी, यानी कि 0 सॉरी यहाँ पर कुछ क्या है x = 0। ठीक, तो है सेव एंड यहाँ पर प्रोग्राम रन। अच्छा, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लग गया था। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 1, यानी पहले सिर्फ रो प्रिंट हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर 1 को प्रिंट करेंगे, ठीक है 1 सेव एंड रन, तो यहाँ पर ये हमारा सिर्फ कॉलम वाला एड्रेस प्रिंट हो रहा है, कॉलम का इंडेक्स। क्लियर है? तो चलिए होयर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम सर्च सॉर्टेड की बात करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सर्च सॉर्टेड। तो सर्च सॉर्टेड में आपको पता है कि इसमें हमें 2 आर्गूमेंट देने, तो यहाँ पर हम 1D एरे पहले देते हैं A1, और इसमें हमें मान लेते हैं ढूंढना है 9 को। क्या ढूंढना है? 9 को, या फिर हम 5 को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके लिए जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, जो कि हमारी एरे अभी सॉर्टेड नहीं है। तो इसे सॉर्टेड कैसे करेंगे, 2 4 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 7, और ये हमारा 9 है। तो अभी करंट टाइम में ये वाली जो एरे है ये क्या है, एक सॉर्टेड एरे है, भले ही छोटी हो बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है 5 को, तो जो कि हमें पता है कि 5 यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आता है, पहले तो ये हटा देते हैं इसमें से और सेव करते हैं, यहाँ पर रन करेंगे सर्च सॉर्टेड। एक सेकंड इसमें फिर से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 और ये 1 और ये 5 के यहाँ पर है 2 पर है, जो कि हमारा
हमारा सही है। ठीक है, क्लियर है, ये सही है, यहाँ पर ये काम कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम ढूंढते हैं किसको, यहाँ पर हम मान लेते हैं ढूंढते हैं 3 को, जो कि है ही नहीं, यहाँ पर 3 को ढूंढते हैं जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेव किया और यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट 1, जबकि यहाँ पर 3 तो है ही नहीं, फिर 1 क्यों, 1 पर तो 4 है। तो यहाँ पर ये हमने बताया कि ये बाइनरी सर्च पे काम करता है, तो इस वजह से जब हमने 3 को यहाँ पर फाइंड किया तो यहाँ पर 3 तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले तो इस लिस्ट में क्या हुआ, इसका हाफ हुआ। ठीक है, हाफ हुआ, फिर पता चला कि जो 5 है वो 3 से ग्रेटर है, यानी जो हम ढूंढ रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड में इसको फाइंड करेगा। और जब ये लेफ्ट में फाइंड करेगा तो इसने देखा कि जो हमारा 2 है, ठीक है, और जो 4 है वो तो ग्रेटर है, जो 2 है वो हमारा क्या है, मतलब 3 से जो 2 है वो छोटा है और जो 4 है वो बड़ा है, तो इसके बीच में ही 3 होना चाहिए। तो इसके बीच में 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 पर है और जो 4 है ये 1 पर है, तो 0 और 1 के बीच का इंडेक्स होना चाहिए, तो बीच का तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर इसने 1 रिटर्न में दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 का कितना है 0 और 2 के बाद ही आता है 3, तो यहाँ पर अगर 2 के बाद 3 आता है तो ये अगर 0 पर है तो 3 भी 1 पर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमें रिजल्ट मिलता है। क्लियर है, तो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं भी होगा तब भी हमें रिजल्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये एरे सॉर्टेड ही नहीं होती, जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मिडिल में यहाँ पर हमने कर दिया 50, और ठीक है यहाँ पर हमने क्या कर दिया 50 कर दिया, और अब यहाँ पर अगर हम 3 को ना ढूंढ करके बल्कि यहाँ पर और एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया 58 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया 5, ठीक है, और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं 5 को। अब चूंकि ये एरे सॉर्टेड नहीं है और हम क्या ढूंढ रहे हैं, 5 को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेव करते हैं, प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी भी रिजल्ट 1 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 तो यहाँ पर है, लेकिन ये 1 इसलिए बता रहा है क्योंकि इसने पहले क्या किया, यहाँ पर इसका हाफ किया, तो जब ये इसका हाफ करेगा तो इसको मिलेगा 50। क्या मिलेगा, 50। क्लियर है, इसे क्या मिलेगा भाई, इसे मिलेगा 50, ठीक है, या 58 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मिलेगा 58। तो ये देखेगा कि जो 5 है वो तो 58 से लेस देन है, तो ये राइट को ना ढूंढ करके बल्कि ये लेफ्ट साइड में ढूंढेगा, और जब ये लेफ्ट में ढूंढेगा तो इसको 5 मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा कि ये 2 और 58 को टारगेट करके बीच में बताएगा, तो ये बताएगा कि ये 1 पोजीशन पर होगा। क्लियर है, ये क्या बताएगा कि ये 1 पोजीशन पर होगा, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें एक इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइड एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइड। तो यहाँ पर साइड बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है, लेकिन अगर हम राइट लगाएंगे तो यहाँ पर ये राइट के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अब यहाँ पर हम यूज करते हैं साइड एट्रीब्यूट का, तो यहाँ पर साइड इज इक्वल टू सिंगल या डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम लेफ्ट या राइट पास करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका लेफ्ट होता ही है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बार हम इसको लेफ्ट मतलब लेफ्ट पे चेक कर लेते हैं, हालांकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 3 फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 कहाँ पर है, 0 1 2। ठीक है, 3 की पोजीशन क्या है, 2 है, और ये हम लेफ्ट साइड से ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम रन करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 2, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 3 है वो 0 1 2 पर ही है। क्लियर है, तो ये लेफ्ट साइड है जो कि डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पर इसका साइड हम करते हैं राइट, साइड यहाँ पर हम कर दिया राइट और सेव करते हैं, प्रोग्राम रन करेंगे। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 3, ध्यान से समझना, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि जो 3 है वो तो 2 पोजीशन पर है, फिर ये 3 क्यों आ रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट या राइट साइड का यूज करते हैं, तो जब हम लेफ्ट साइड का यूज करते हैं तो ये लेफ्ट से फाइंडिंग स्टार्ट करता है, और वरना ये राइट से फाइंडिंग स्टार्ट करता है, यानी सर्चिंग स्टार्ट करता है। अब लेफ्ट राइट यहाँ पर देखिए, तो जब यहाँ पर इसका हाफ करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हाफ करते हैं, तो हाफ करने पर यहाँ पर ये सबसे पहले मिडिल पार्ट को निकालता है, और मिडिल पार्ट यहाँ पर क्या है, मिडिल पार्ट यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो जब ये 3 है और यहाँ पर जो हम ढूंढ रहे हैं वो भी 3 है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, 3 की पोजीशन बता देता है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका इंडेक्स 2 है। क्लियर है, और जब यहाँ पर ये राइट से वर्क करता है, ठीक है, जब ये राइट से वर्क करता है तो देखिए अभी यहाँ पर इसने मिडिल ये वाला निकाला था, लेकिन जब ये राइट से काम करेगा तब ये मिडिल ये वाला निकालेगा। ध्यान से समझ लेना इस बात को, मिडिल किसको निकालेगा, 5 को। ठीक है, ये जो इंडेक्सिंग होती है ये नेगेटिव में नहीं देगा, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये अगर हम लेफ्ट से चले तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे है, और अगर हम राइट से चले तो ये -1 और ये -2 ऐसे है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जब लेफ्ट से हम बाइनरी सर्च करते हैं तो मिडिल पार्ट इसका ये निकलता है 3, और जब हम राइट से काम करते हैं, ठीक है, राइट साइड से, तो इसका मिडिल पार्ट निकलता है ये। ठीक है, तो जब ये मिडिल पार्ट 5 निकलेगा और ये देखेगा कि जो 5 है वो 3 से छोटा है, तो ये लेफ्ट में ढूंढेगा, और फिर जब इसका मिडिल पार्ट निकलेगा यानी कि 1 से 5 के बीच का, तो ये 3 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, और यहाँ पर रिजल्ट भी हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट और राइट वाला राइट साइड से फाइंडिंग स्टार्ट करता है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पर हमें रिजल्ट 2 मिलता है यानी कि एग्जैक्ट सही है, जब हम राइट से ढूंढते हैं तो 3 की पोजीशन ये क्या बताता है, 3 ही बताता है, जबकि 3 पर तो 5 है, तो ये इसके बीच की यहाँ पर पोजीशन बताता है। ये एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं मैच करता,
चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर आपको सर्च सॉर्टेड जो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो बस दिक्कत आपको यहाँ पर बाइनरी सर्च कैसे काम करता है इसी में हो रही होगी। तो बाइनरी सर्च पर हम पूरा एक प्रोग्राम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, मल्टीपल वैल्यू भी हम सर्च कर सकते हैं। सर्च सॉर्टेड में हम मल्टीपल वैल्यू भी सर्च कर सकते हैं। साइड को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यू का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पास करना होगा। जैसे इसमें हमें 2 को भी ढूंढना है और 6 को भी ढूंढना है, तो यहाँ पर हम 2,6 इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। 2,6, तो ये दोनों एलिमेंट को इंडिविजुअली ढूंढेगा, ठीक है। तो देखिए 2 जो है वो 1 पर है और 6 जो है वो 4 पर है। क्लियर है। इंडिविजुअली का मतलब ये नहीं कि 2 और 6 को एक साथ ढूंढेगा, नहीं, पहले वो 2 को ढूंढेगा और फिर उसके बाद वो 6 को फिर से ढूंढेगा, मतलब ये 2 बार प्रोसेस होगी। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यू भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉर्टिंग एरेज की। तो सॉर्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, लेकिन अगर हमारी एरे सॉर्ट नहीं है तो सिंपल है, यहाँ पर हम सॉर्ट फंक्शन का यूज करके एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं फटाफट, ये आसान है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारी एरे है ये अभी तो सॉर्ट है, इसको एक काम करते हैं, सॉर्ट हटा देते हैं, यानी कि ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया 9, यहाँ पर हमने कर दिया 8, यहाँ पर हमने कर दिया 4, ठीक है। तो अभी ये 1 इस तरीके से यहाँ पर ये अभी सॉर्ट नहीं है। तो अगर ये सॉर्ट नहीं है तो अगर करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर हमें सॉर्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। np.sort a1, तो a1 जो हमारी एरे है जब ये सॉर्ट होगी तो ये x में स्टोर होगी और x को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 3 4 6 8 9 यहाँ पर सॉर्ट नहीं थी। जो हमारी ओरिजिनल एरे है वो a1 में है और यहाँ पर जो x है ये भी हमारी ओरिजिनल एरे ही है, बट यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कॉपी हो चुकी है। क्लियर। यहाँ पर ये क्या है, ये कॉपी हो चुकी है। कॉपी और व्यू के बारे में आपको हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये सॉर्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है। यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल एरे है, अगर इसको हम कॉपी और व्यू मेथड के थ्रू x में कॉपी या व्यू करते हैं तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा। कॉपी व्यू को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सॉर्ट मेथड है तो ये क्या करता है, x में कॉपी कर देता है एरे को सॉर्ट करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए वापस आते हैं और यहाँ पर इसमें बताया भी गया, ठीक है। देखिए, दिस मेथड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द एरे, ठीक है। और इसका यूज़ हम सॉर्ट मेथड का यूज़ हम यहाँ पर इसमें भी कर सकते हैं। अगर हमारा जो लिस्ट है या एरे है उसमें अगर स्ट्रिंग है तो ये भी अल्फ़ाबेट वाइज सॉर्ट कर देगा, फर्स्ट लेटर को ध्यान में रख के, ठीक है। A B C इस तरीके से यहाँ पर ये सॉर्ट कर देगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स जो कि बुलियन वैल्यू है, इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बुलियन वैल्यू के बारे में आपको पता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी में इसको पेस्ट कर देते हैं, बुलियन वैल्यू सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पर रन, तो आप देखेंगे फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये क्यों, तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू ट्रू इसलिए क्योंकि जो फॉल्स होता है ये 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता होगा फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1, तो अगर हम 1 0 1 को सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 होगा ना। तो यहाँ पर ये फॉल्स ट्रू ट्रू इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहा है ये सॉर्ट होने के बाद में, ठीक है। इसका यूज हम 2D एरे में भी कर सकते हैं। जैसे ये 2D एरे है सॉर्ट और यहाँ पर हम लगाते हैं A2 और यहाँ पर हम A2 यानी 2D एरे को भी सॉर्ट करते हैं। तो देखिए 2D एरे भी इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी, 2 4 5 6 4 5 8 9, ठीक है। 2 4 5 6 और यहाँ पर 4, ये हालांकि तो सॉर्ट थी लेकिन ये नहीं थी तो ये भी सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये भी हमने देखा। बाकी NumPy फिल्टरिंग एरे, ठीक है, यानी NumPy फिल्टर को हम अगली वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पर पिछले वीडियो में जो कमेंट आया था उसको भी यहाँ पर हम फटाफट समझ लेते हैं। तो उसका जो कोड है वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ पर पहले तो आपको दिखा देते हैं, जिसने भी कमेंट किया है इसमें काफ़ी सारी एरर हैं। पहली चीज़, यहाँ पर प्रिंट का जो P है ये कैपिटल है, ये नहीं होना चाहिए। लिस्ट में L कैपिटल है और यहाँ पर जहाँ पर यूज़ किया गया है सब में स्मॉल है, ठीक है। तो ये एरर है, हालांकि हो सकता है अनजाने में हुई हो, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं। यहाँ पर ये कोड हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर सीधे विजुअल स्टूडियो में पेस्ट कर दिया। वही सेम कोड है। देखिए इसमें कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो लिस्ट है, यहाँ पर एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर यहाँ पर टुपल है। लिस्ट के अंदर क्या है, टुपल है। तो यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है ये क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया 2, इसका क्या हो गया 3। क्लियर है। इस तरीके से 0 1 2 3 क्लियर है, समझ में आ गई बात। लिस्ट के अंदर टुपल है और टुपल के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि हम लिस्ट के अंदर टुपल या टुपल के अंदर लिस्ट रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या किया गया है, लिस्ट को str यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया गया। आपको पता है इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने टाइप कास्टिंग स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर लिस्ट को हमने str फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया और कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एक फंक्शन है, ठीक है। मिनिमम क्या करता है कि मिनिमम में अगर हम लिस्ट या कोई भी एरे से पास करते हैं तो उसमें जो भी मिनिमम नंबर होगा यानी कम से कम छोटा नंबर वो हमें रिटर्न में देता है। सिंपल है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ये
ये 0 और 1 को हटा दें। हो सकता है कि जिसने कमेंट किया है, जिस स्टूडेंट ने, इसी में कंफ्यूज हो। तो अभी पहले तो हमने हटा दिया 0 और 1 को। अब यहाँ पर सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है और इसमें रिजल्ट आ रहा है 2 3 2 3। दोनों में 2 3 2 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने दोनों में मिनिमम और लिस्ट हमारी सेम है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 3। तो इन सभी लिस्ट में, सॉरी इन सब इस पूरी लिस्ट में और इन सभी टुपल में सबसे मिनिमम कौन सी है? 2 3 वाली ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट में हमें 2 3 यानी पूरी की पूरी टुपल मिल रही है, क्योंकि ये इसका पूरा जो एड्रेस है वो क्या है? 0 है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर उठा लेता है, यानी मिनिमम कौन सा है? ये वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये हमें पूरी की पूरी टुपल मिल जाती है। तो मिनिमम फंक्शन आपको समझ में आ गया। मिनिमम से हम मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं कि उस लिस्ट में, उस टुपल में सबसे छोटा क्या है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम 1 कर देते हैं और सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं 1। तो अभी अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो इसी के हिसाब से तो ये वाली छोटी हुई, लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 है। तो अगर यहाँ पर भी हम कर देते हैं चलिए 2, तो अभी तो देखिए यही छोटी हो गई। रिजल्ट में हमें 1 2 ही मिलेगा। सेव किया, प्रोग्राम रन, तो यहाँ पर देखिए 1 2 मिल रहा है। और अगर यहाँ पर हम कर देते हैं 3 कर देते हैं तभी भी यही मिलेगा, लेकिन अगर हम 4 कर देते हैं तो यहाँ पर ये 4 हो गया। और अब सेव करते हैं और यहाँ पर रन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 1 4। 1 4 क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट को चेक करता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें ये वाला एलिमेंट छोटा है, ये बड़ा है, बट इसमें ये छोटा और ये बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो दोनों में एक बड़ा है, एक छोटा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक बड़ा एक छोटा है, तो इस सिचुएशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको चेक किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट जिसका भी छोटा होगा वही मिनिमम माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो ये मिनिमम माना जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप रिजल्ट में भी देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक टुपल प्रिंट हो रही है। तो अब इसके आगे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट 0 लगा देंगे तो सिंपल है कि उस टुपल का जो 0 इंडेक्स पर नंबर है वो हमारा RES1 वेरिएबल में स्टोर हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो और वही यहाँ पर हमारा प्रिंट भी होगा, जो कि स्ट्रिंग में फिर से एक बार कन्वर्ट हो जाएगा। सेव किया, प्रोग्राम रन किया, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है? 1 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है? 1 4 वाली लिस्ट मिल रही है मिनिमम, और उसमें से 0 पोजीशन यानी 1 को हम प्रिंट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और यहाँ पर जब हम 1 लगाते हैं तो 1 का मतलब कि ये मिनिमम जो है ये 1 और 4 वाली टुपल को देगा, और अगर हम इंडेक्स 1 यूज करेंगे तो यानी ये 0 पर है और ये 1 पर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? एक में मिलेगा 1 और दूसरे में मिलेगा 4, इस तरीके से। और इसमें कुछ नहीं है, कोई ट्रिकी, मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी यहाँ पर हम अगली वीडियो से NumPy फिल्टर एरे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।